Good morning, class 9, 10th, 11th, and 12th. I am your English faculty, Anita. Today I am going to teach you direct and indirect speech. जो चीज़ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसे आप लोगों ने जो है एज अ इंट्रोडक्शन अपनी अपनी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि आप लोगों के पास ग्रामर की बुक नहीं है। तो जो चीज़ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ या टिक लगाती हूँ तो उसे आप लोगों ने जो है एज एन इंट्रोडक्शन कॉपी में लिखना है। पहले अपने चैप्टर का नेम लिखना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। When we quote the actual word of a speaker, we put them in inverted commas and call it direct narration. But when we report what has been said without quoting the speaker's actual word, we call this indirect narration or the reported speech. ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक। डायरेक्ट नरेशन, Sunil said, I am ready now. Indirect narration, Sunil said that he was ready then. Note, in indirect narration, we do not use any inverted commas. Sorry. हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में कोई इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ नहीं करते हैं। In changing a direct narration into indirect one, certain changes are made. जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ चेंजेस करते हैं। वो ये 5 चेंजेस हैं जो आपने लिखने हैं अपनी अपनी नोटबुक में। वी रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर देते हैं। वी यूज सम कनेक्टिव if needed be after removing the inverted comma after the reporting verb. Example that इन द अबव मैंशनड एग्जाम्पल, जैसे आपने यहाँ पे देखा है कि इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हुए थे, उसे हटाने के लिए हमने दैट का यूज़ किया। तो इस तरीके से हमें किसी कनेक्टिव की रिक्वायरमेंट होती है। द पर्सनल प्रोनाउन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एग्जाम्पल इन द अबव मैंशनड एग्जाम्पल, आई इज चेंज इनटू ही। तो जो पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच वो पार्ट होती है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी जाती है, और रिपोर्टिंग वर्ब वो होती है जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आती है। तो जब हम लोग इसमें पर्सनल प्रोनाउन का चेंज करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। टेंस ऑफ द वर्ब used in the indirect narration is changed. Example, am is changed into was. It the said example because reporting verb is in the past tense. तो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो चेंज हो जाती है। वो किस में चेंज होती है, कौन से टेंस किस में चेंज होते हैं, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। सम एडवर्बियल आर चेंज। एग्जाम्पल इन द सेड एग्जाम्पल, नाउ इज चेंज इनटू देन। कुछ और भी चेंजेस होते हैं, टाइम से रिलेटेड चेंजेस होते हैं। नाउ जैसे देन में चेंज हो गया था ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो मैंने आपको बताया था। सम सेट रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट आर एज फॉलोज। When reporting verb or principal verb is in past tense, all present tense of the directed speech are changed into corresponding past tense. For example, ये चीज़ जो अभी मैं आपको बता रही थी टेंसेस में कैसे चेंज होते हैं। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर वाला जो पार्ट होता है, अगर वो पास्ट टेंस में होगा तो ही चेंज होंगे। फ्यूचर या प्रेजेंट वाले चेंज नहीं होते हैं, उनका टेंस चेंज नहीं होगा। तो सिंपल प्रेजेंट बिकम सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस बिकम पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट become past perfect. The shall of the future tense is changed into should or would. The will of the future tense is changed into would. Simple past in the direct speech becomes past perfect in the indirect speech in most cases. तो ये है सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, शैल जो है वो वुड या शुड में चेंज हो जाता है, और विल जो है वो वुड में चेंज हो जाता है। सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको नीचे दे रखे हैं, जैसे
ही सेड आई गो टू स्कूल एट 9 AM, ये सिंपल प्रेजेंट का है। इनडायरेक्ट में ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल एट 9 PM, तो गो का क्या हो गया, वेंट हो गया, तो ये सिंपल पास्ट में हो गया है। He said, I am going to school just now. He said that he was going to school just then. तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस था, वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया है। सेकेंड रूल for changing direct into indirect speech is, but if a simple past shows habit in the past, it is not changed to past perfect tense, it remains simple past. अगर simple past में हमारी कोई past habit को हमें शो किया गया है तो वो उसका tense change नहीं होगा, वो same ही रहेगी। If reporting verb is in the future या present tense, the direct speech do not change. अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपकी अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। व्हाट इज ट्रू ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट is true of other aspects of the tense, that is present continuous or present perfect continuous, and so with the future tense. मीन्स जो अगर सच्चाई बताई गई है किसी प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड तो वो सभी में सेम रहेगा। द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ नेवर चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हम कभी चेंज नहीं कर सकते। अगर वो प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, और फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही रहेगा। बस रिपोर्टेड स्पीच की हम लोग जो है टेंस चेंज करते हैं। Word expressing nearness in time or places are generally changed into word expressing distances. Sorry, उससे पहले एक point बता। The pronoun of direct speech are changed where necessary so that the relation with the reporter and his hearer are indicated. प्रोनाउन जो होते हैं डायरेक्ट स्पीच में वो चेंज कर देते हैं जहाँ ज़रूरी होते हैं ताकि उससे रिलेशन को शो किया जा सके बोलने वाले के और सुनने वाले के। जैसे ही सेड टू यू आई डोंट वॉन्ट योर हेल्प, ही टोल्ड यू दैट ही डिडेंट वॉन्ट योर हेल्प। आई सेड टू यू आई डोंट वॉन्ट योर हेल्प, आई टोल्ड यू दैट आई डिडेंट वॉन्ट योर हेल्प। तो इस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। Word expressing nearness in time or place are generally changed into word expressing distance. जो वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं टाइम और प्लेस को, मतलब उनके नज़दीकता को शो करते हैं, तो वो थोड़ा सा जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं तो वो डिस्टेंस को शो करने लगते हैं। वो किसे शो करते हैं? डिस्टेंस को शो करने लग जाते हैं। जैसे नाउ देन में चेंज हो जाता है, हियर देयर में, अगो बिफोर में, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। फिर उसके बाद येस्टरडे चेंज हो जाता है प्रीवियस डे और द डे बिफोर। फिर उसके बाद लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर। बट दीज चेंजेस डज नॉट अकर इफ द रिपोर्टिंग ड्यूरिंग स्पीच इज रिपोर्टिंग ड्यूरिंग द सेम पीरियड और एट द सेम प्लेस। तो ये तब चेंज नहीं होते जब रिपोर्टिंग पीरियड जो होता है वो सेम, मतलब उसी टाइम का हो, यानी कि प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। तो ये अभी तक की रिपोर्टिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच थी। बाकी की मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। आप इतना इंट्रोडक्शन अपनी अपनी नोटबुक्स में करके रखेंगे।